हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक वाला पर। इस YouTube चैनल पर हम आपको समय समय पर फाइनेंस से रिलेटेड जो जानकारी है वो देते रहते हैं। आज हम बात करेंगे टर्म प्लान के बारे में, और टर्म प्लान के बारे में बिल्कुल ही आसान भाषा के अंदर आप सबको समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्म प्लान क्या है, टर्म प्लान होता क्या है। टर्म प्लान के अंदर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एक बार हमें उसका प्रीमियम भरने के बाद लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी या नहीं। तो टर्म प्लान में क्या रहता है, ये एक लाइफ सिक्योर्ड प्लान है। अगर इंश्योरेंस करवाने वाले के कुछ भी होता है, किस भी तरीके से उसकी डेथ होती है, तो उसका जो नॉमिनी रहता है उसको पैसा मिलता है। यानी जितनी अमाउंट का हम इंश्योरेंस लेते हैं वो पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाता है। ये खाली टर्म प्लान का पर्पज़ है, बीच में कोई पैसा नहीं मिलता। तो नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वाई टू परचेज, हमें क्यों परचेज करना चाहिए। देखिए, आज के टाइम के अंदर लाइफ को सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब हो जाता है जब आप अपने घर के अंदर सिंगल अर्निंग पर्सन है और पूरी जो आपकी फैमिली है आप पे ही डिपेंड करती है। भगवान ना करे किसी दिन आपको कुछ अगर हो गया तो उसके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, वो कैसे अपना जीवन जो है चला पाएगी। तो उसी पर्पज़ के लिए एक ये टर्म प्लान रहता है कि आपके नए रहने के बाद आपकी फैमिली एक ठीक ठाक लाइफ जो है वो जी पाए, उसे कुछ एक मतलब सहारा मिल जाए। तो इसमें इसीलिए ये आपको परचेज करना चाहिए। खासकर अगर आप सिंगल अर्निंग पर्सन है तो आई वुड रिकमेंड कि आपको इमीडिएटली जो है आपको ले लेना चाहिए। और नेक्स्ट जो है इसमें कि क्लेम सेटलमेंट का ये रेशो जो है हमें देखना चाहिए लेते टाइम कि वो किस कंपनी का कितना है। तो क्लेम सेटलमेंट में भी दो चीज़ें रहती हैं। क्लेम सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो क्लेम सेटलमेंट आपका IRDAI जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पूरे हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल करती है, वो हर फाइनेंशियल ईयर का हर साल एक रिपोर्ट जो है निकालती है। तो उसमें मोर और लेस सभी कंपनियों का 95% से लेके 99% तक का क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहता है। उसका मतलब ये है कि अगर 100 लोगों ने क्लेम के लिए अप्लाई किया तो उसमें से 96 को क्लेम मिला, 4 को नहीं मिला, रिजेक्ट हो गए। उसके अलग अलग कारण रहते हैं, हम उन पे भी बात करेंगे। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अंदर मेरे पास जो है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर जो था, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक की लिस्ट है IRDAI की, मैंने उनके वेबसाइट से निकाली। उसमें सबसे ज़्यादा जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, जो 99.22% है। इसका मतलब 100 लोगों की डेथ होने के बाद जब उनके घर वालों ने अप्लाई किया तो 100 में से 99 लोगों को पैसा मिला। वेरी हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सेकेंड नंबर पे है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें 99.07% है। थर्ड है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जिसका 99.06 है। उसके बाद ये लंबी लिस्ट है 24 प्राइवेट कंपनीज की। ICI मैं इसमें देखना चाह रहा था, ICI का 97.84% है, एंड ICI जो है वो 10वें नंबर पे है। तो इस तरह से ये एक लंबी लिस्ट है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो क्लेम सेटलमेंट के बारे में आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पैसा तो मिलता है, अगर ऐसा नहीं है कि आपके जाने के बाद पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि इसका कितना प्रीमियम है अप्रोक्स। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे आइडिया दूंगा, ठीक है। मैं एक बेस लेके चलता हूं कि आप जो है 30 साल के आसपास आपकी एज है, आप वर्किंग हैं और आप 60 साल तक अपने आप को कवर करवाना चाहते हैं, और जो सम इंश्योर्ड है वो 50 लाख रुपए रखेंगे, तो आपका प्रीमियम लगभग 3-4 कंपनियों के अंदर, जिसमें टाटा AIA है, HDFC लाइफ है, मैक्स लाइफ है, ICI है, आई थिंक अप्रोक्स जो है 7 से 9 हज़ार पर एनएम के बीच आएगा। यानी आपको 7,000 रुपये 8,000 रुपये एक साल में देने हैं, 50 लाख का सम इंश्योर्ड रहेगा।
आपके कुछ भी होता है 50 लाख रुपए आपकी फैमिली को कंपनी दे देगी, सीधी बात ये है। और 7-8 हज़ार रुपये साल के आई थिंक कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लिखता है आपका सीटी स्कैन होगा, 1 मिनट में 6,000 रुपये 7,000 रुपये का सीटी स्कैन हम करवा के 5 मिनट में घर आ जाते हैं। ठीक है, 7,000 रुपये पर एनम दे के आपकी लाइफ जो है, आपकी फैमिली जो है वो मतलब सिक्योर हो गई है। तो ये अमाउंट रहती है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी इनकम के हिसाब से। 50 लाख के सम इंश्योर्ड को बढ़ा भी सकते हैं, और जो एज है वो 60 साल से 70 तक आप कर सकते हैं कवर, 80 तक भी, 99 तक भी कवर कर सकते हैं। उसमें आपका प्रीमियम जो है बढ़ता चला जाएगा। प्रीमियम आप साल में एक बार भी दे सकते हैं। आजकल एक आया हुआ है कि आप प्रीमियम खाली 10 साल के लिए दीजिए, उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं देना। उसके अंदर थोड़ा प्रीमियम है जो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि आपको किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पे जाके, और किसी एजेंट के थ्रू भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। अब आप क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान में रखनी है कि फॉर्म को भरते टाइम फॉर्म को अच्छे से चेक करना है। उसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, खासकर जब वो पूछते हैं कि आप स्मोकर हैं या नहीं। अगर आपने स्मोक करते हैं तो उसमें आपने मेंशन करना है कि करते हैं, उससे आपका प्रीमियम 500-700 रुपये 1 साल का फालतू आएगा। बट क्लेम सेटलमेंट के टाइम इन केस भगवान ना करे तो दिक्कत आ जाएगी अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी। ड्रिंकिंग का उसमें रहते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आपको उसमें मेंशन करना है कि आप ड्रिंक करते हैं। उसमें डिजीज़ का भी कई बार पूछा जाता है, वो भी अगर आपके कुछ है सीवियर तो आपको मेंशन करना है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपने ये ठीक से मेंशन नहीं की तो आप चाहे पॉलिसी लें या ना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब आपका इंश्योरेंस हो जाए तो कॉपी आपने लेनी है, उसको रीड करना है कि उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ताकि जब क्लेम सेटलमेंट के टाइम इन केस इफ नीडेड तो कोई दिक्कत आपकी फैमिली को ना आए। क्योंकि हम हर साल पैसा देंगे 30 साल तक, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम इसको चेक करें। एंड लास्ट एंड फाइनल, आपको पॉलिसी लेने के बाद अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताना है कि इस तरह से पॉलिसी ली है मैंने, और वो पॉलिसी आपको घर पे रखनी है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें परचेज कर लेते हैं, इन केस कुछ हो जाए हमें तो बाद में फैमिली को पता ही नहीं होता कि कितने प्लान थे, कितनी पॉलिसी थी, क्या था। तो आपको फैमिली को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। आई थिंक हमने मोटा मोटा इस वीडियो में पूरा कवर किया। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं, हम उसका जवाब दे देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।